बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। काफ़ी दिनों से कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, विचार नहीं पहुंच पा रहे थे। आज मौका मिला है, आज फिर आपके मध्य सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गुरु की कृपा से, प्रभु की दया से हम इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि मार्ग बढ़ते रहने का है, आगे बढ़ने का है, चलते रहने का है। इसलिए गुरुदेव भजन सुनाया करते थे, चरे व्यती बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि इस मार्ग के ऊपर रुकना का काम नहीं है। रुकावटें तो बहुत हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप जिस समय निरंतर प्रवाहित होते हैं, निरंतर प्रवाहमान चलायमान रहते हैं, तो आप एक दिन मंजिल को जरूर पाएंगे। क्योंकि भक्ति का पथ बड़ा अनूठा पथ है। इस पे जब चलेंगे तभी आनंद का अनुभव आप कर पाएंगे, तभी आप गुरु की कृपाओं का आनंद उठा पाएंगे, तभी आप गुरु के विचारों का लाभ जो है आप ले पाएंगे, अन्यथा ले नहीं पाएंगे। आप चाहें कि आप कुछ करें ना, आप आगे बढ़े ना, आप सिर्फ संसार की दलदल में ही अपने हाथ पांव चलाते रहें और आप समय समझें कि प्रभु की कृपा, प्रभु की दया और सारा कुछ आप पे लुट जाए, तो ये संभव नहीं है। ये तभी संभव हो पाता है जब आप इस मार्ग पे चल पाते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, निरंतर प्रार्थना रत रहते हैं। भाइयों बहनों, ये जो पथ है ये भक्ति का पथ है। इस संसार के विषय वासनाओं का पथ नहीं है, ये ईश्वर की ओर बढ़ने का पथ है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, ये सूरमाओं का पथ है। ये बलशाली लोगों का पथ है, ये कामियों का नहीं है, ये क्रोधियों का नहीं है, ये लोभियों का मार्ग नहीं है, ये लालची लोगों का मार्ग नहीं है। यहाँ ये भक्तों का मार्ग है। यहाँ सुजान भक्त ही आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ समझदार विवेकवान भक्त ही आगे बढ़ पाते हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं, जो अपने इष्ट की ओर केंद्रित हैं, जो दाएं बाएं नजर रखते हैं, जो इधर उधर देखते हैं, वो कभी मंजिल को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं, वो कभी मंजिल तक पहुंचा नहीं करते हैं। इसलिए अब हमें भी अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये भक्ति के पथ पे कई प्रकार के विरोध होते हैं, अवरोध आते हैं। अवरोध हमारी साधनहीनता हो सकती है, विरोध संसार का हो सकता है, अपने परिवार का हो सकता है, समाज का हो सकता है। वो इस बात से अनभिज्ञ है कि आपने क्या पाया है। यह जानने वाले स्वयं आप हैं कि आपने क्या पाया है। और आप स्वयं ही नहीं जानते कि आपने क्या पाया है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि संत कहते हैं, संतों ने कहा कि जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे। वहां गुरु का ज्ञान कुछ कर नहीं सकता अगर आपको पता ही नहीं, आपने जाना ही नहीं कि आपको मिला क्या है, आपकी प्राप्ति ही क्या है। तो जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे। और जब आपको जानकारी ही नहीं है, जब आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, सिर्फ एक किसी के कहने में आके प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, दीक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन ना कभी आपने उसकी मर्म को समझा, ना ईश्वर को समझा, ना ईश्वर की दृष्टि को समझा, ना गुरु कृपा समझ आई, ना आप, क्योंकि संसार की पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, संसार की मनोकामनाएं आपके हृदय पे छाई हुई थी। आप ज्ञान भी लेते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, तो उसके पीछे भाव संसारिक होता है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये कार्य चल पड़े, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, ज्ञान इसलिए नहीं होता है, दीक्षा इसलिए नहीं होती है। गुरु के पास, सतगुरु के पास जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, दीक्षा अर्जित की जाती है, उसका उद्देश्य केवल मात्र इतना ही होता है कि आप आत्म कल्याण को प्राप्त करें, आत्मा के उद्धार को प्राप्त करें। 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं,
84 लाख योनियों में जो हम इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, 84 लाख योनियों में जो हमारा न मालूम कितने कष्टों को, दुखों को हम झेलेंगे, हम उसका निपटारा कैसे करें? गुरु कृपा से होता है ये सब। इसमें से मुक्ति गुरु कृपा से हो पाती, इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है। किसी व्यक्ति का सहयोग काम नहीं करता है, किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ काम नहीं करता है। किसी व्यक्ति ने आपकी पीठ थपथपा दी और सोचा कि आप मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहे, आप सोचे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। ये मुक्ति आपकी तभी होगी जब मोक्ष के मूल में गुरु कृपा होती है, तभी आप मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा भाइयों बहनों, आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अनेकों लोगों की अनेकों समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस संसार में जितने लोग हैं उतनी समस्याएं हैं। हर मुंडी के अंदर मति विभिन्न है, और भिन्न मतियों से वो भिन्न बुद्धियों से अलग अलग विचारधारा को रखता है, और एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे को काटती है, कहीं ना कहीं क्रॉस होती है। इसीलिए गतिरोध प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन संतों का जो मत है, आप उसके अनुसार अगर अतिक्रमण इस मार्ग पे करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो आपके लिए सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। संतों का बताया हुआ मार्ग, संतों के बताए हुए दिशा निर्देश, ग्रंथों के अंदर बताया हुआ सार, या ग्रंथों के अंदर बताई गई ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय विचार, ये आपका सहयोग करते हैं इस पथ के ऊपर बढ़ने के लिए। ये आपके सहयोग के लिए है। आप कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे जाएं, कैसे ईश्वर तक पहुंचें, कैसे संतों ने ईश्वर तक पहुंच गए संत पूर्व में जो हुए, ऐसे ही आपको भी मस्तानों की टोली में लो नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। अब उस मस्तानों की उन लोगों की टोली में आपको भी नाम अपना लिखवाना है, और आपको ही उस मस्त होकर के उस आगे बढ़ते जाना है। लेकिन दुनिया को देखोगे, दुनिया के छलावे को देखोगे, तो बहकने का डर है, फिसलने का डर है। इसलिए नजर मत भटकाइए। नजरें हटी और दुर्घटनाएं घटी। नजरें हटती हैं और दुर्घटना घट जाती है। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स रोड के ऊपर पड़ते हैं कि भाई अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया, गाड़ी आपकी कहीं और चले जाएगी। जाना कहीं और होगा, पहुंच कहीं और जाएंगे। जाना कहीं स्थान पे था, पहुंच जाओगे हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना, दुर्घटना हो सकती। ठीक इसी प्रकार से भक्ति के पथ पे भी है। ध्यान कहीं और होगा तो दुर्घटना घट सकती है आपके साथ। इसलिए सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, सतर्क आपको रहना पड़ता है। आपके मन के तरफ से, अपने कर्म के तरफ से, कि आप इस मार्ग पे बढ़ते रहें, अपनी साधना सुमरन करते रहें, सेवा करते रहें, निरंतर सत्संग विचारों को सुनते रहें, तभी आप आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर जिज्ञासाएं प्रबल होते जाती हैं, है ना। लोगों के कहने पे नहीं, लोग कहने वाले कई विचार देते हैं कि भाई लोग चले गए तो क्या हो गया, उनका ज्ञान तो भीतर से नहीं निकल गया ना। गुरु ने जो कृपा की है, गुरु ने जो दया दी है, गुरु ने जो उनको ज्ञान गुरु की कृपा से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो गुरु की कृपा से उनको दीक्षा मिली है, क्या वो तो भीतर से नहीं ना खत्म हो गई, वो तो रहेगी। और गुरु भूलता नहीं है, परमात्मा कभी भूलता नहीं है। भूलने की बीमारी तो आप सबको, आप 2-4 साल में भूल जाते हैं, लेकिन गुरु थोड़ी भूलता है। भूले अंदर सब कोई, अभूल गुरु करतार। गुरु नहीं भूलता है। गुरु के पास जो आया है, गुरु के पास जो रहा है, गुरु कभी उसको भूल नहीं सकता। ये आपकी अज्ञानता है कि आप ठीक है, आप तो हैं ही माया के अधीन, तो आप भूल सकते हैं भाई, लेकिन गुरु नहीं भूलता। गुरु उस पर कृपा करता है, दया करता रहेगा। आप चाहे जो मर्जी करते रहें, कहते रहें, कोई आश्रम में है चाहे नहीं है, फिर भी उस पर गुरु की कृपा रहेगी और हमेशा रहेगी। ये गुरु का आशीर्वचन है। गुरु किसी से सबसे प्रेम करता है। उसका बैर विरोधी ना को बैरी, ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। उसके अंदर तो वो विचारधारा है, बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। उनके लिए तो ना कोई बैरी है ना बेगाना है। बैरी और बेगाना तो आपके लिए हो सकता है, गुरु के लिए थोड़ी हो सकता है। ईश्वर के लिए कोई बैरी बेगाना थोड़ी है, वो तो सब अपने हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजा, प्रभु श्री राम कहते हैं, सारे मुझे प्रिय हैं और सब मुझसे ही उपजाए हैं, और सब अंत में मुझे लौट के मेरे भीतर ही आएंगे। वे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
कि अर्जुन, ये जो तू दृश्य देख रहा है, जो मेरे जबड़े में काल के ग्रास में फंसे हुए लोग हैं, ये वास्तविकता में मेरे ही लोग हैं, ये मेरे पास ही लौट के आने वाले हैं, है ना। तो भगवान सबके प्रति आत्मीयता रखते हैं, गुरु सबके प्रति आत्मीयता रखते हैं, सबको अपना मानते हैं। आपकी बुद्धि भेद हो सकती है, आपके बुद्धि में फर्क हो सकता है, आपकी विचारधाराएं आपके मन पे हावी हो सकती है, लेकिन आप गुरु की कृपा को प्राप्त ऐसे गुरु की विचारधारा या गुरु की कृपा को ऐसे नहीं समझ पाते हैं, है ना। इसलिए गुरु की कृपा को समझना है, गुरु की दया को समझना है, तो मार्ग पे चलना पड़ेगा। जो चलता है वही मुक्त हो पाता है, जो बढ़ता है आगे वही गुरु कृपा, गुरु की दया का आनंद उठा पाता है। तभी आप गुरु की महती महिमा को समझ पाते हैं। ऐसे थोड़ी किसी ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा कह दिया। गुरु ब्रह्मा क्यों कहा गया? गुरु ब्रह्मा के रूप में जन्म देता है। कोई माँ जन्म दे के बच्चे को छोड़ दे तो उसको माँ थोड़ी कहते हैं। ऐसे ही गुरु ने ब्रह्मा के रूप में जब जन्म आए तो शिष्य को जन्म दिया, और शिष्य को जन्म दिया तो छोड़ने के लिए थोड़ी दिया था। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, जब तक उसका आवागमन खत्म नहीं होगा, गुरु उसका हाथ छोड़ने वाले नहीं, उसका साथ छोड़ने वाले नहीं। वो भले कहीं हो, दुनिया के किसी कोने में हो, विश्व के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, गुरु की नजरों से वो नहीं बच सकता। क्योंकि ब्रह्मा के रूप में गुरु ने जब आए थे तो उन्होंने शिष्य के रूप में जन्म दिया। गुरु ब्रह्मा के रूप में शिष्य को जन्म देता है और पालन करता है उसका, विष्णु स्वरूप में आकर के। गुरु की कृपा से पालन जीव का होता है, समय समय पे हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमें जीवन में आने वाली दिक्कतों से हमें लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है, आने वाले अवरोधों से सचेत करता है, समय समय पे वो गाइड करता है, दिशा निर्देश देता है, ताकि हमारा कल्याण, हमारा पालन हो सके। और अंत में गुरु शिव स्वरूप में होता है। ये गुरु का थोड़ा कठोर स्वरूप है। ये कठोर स्वरूप क्यों है? क्योंकि इसमें गुरु पालन नहीं करता। यहां ब्रह्मा जी वाली ममता नहीं है, यहां विष्णु जी वाला पालन करता नहीं है, यहां शिव के रूप में उनका रुद्र रूप है। तो गुरु जिस समय शिव स्वरूप में आते हैं, तो हालांकि शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है, शिव माने कल्याणकारी होता है, लेकिन गुरु रे साक्षात महेश्वरा। जब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा जब महेश के स्वरूप में आते हैं, शिव के स्वरूप में आते हैं, तो रुद्र का रूप धारण करते हैं और एक भक्त की भीतरी और बाहरी बुराइयों पे वो प्रतिघात करते हैं, आघात करते हैं, ताकि भक्त के अंदर जो कमी है, ऐसा दुर्गुण है, जो दुर्गुण आपको इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने से रोकता है, ऐसे दुर्गुणों का वो नाश करना चाहते हैं, ऐसे दुर्गुणों का वो विनाश करना चाहते हैं जो भक्त के विनाश के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे दुर्गुणों को गुरु शिव स्वरूप में आकर के खत्म करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। और भाइयों बहनों, जब प्रहार होता है तो दिक्कत तो होती है ना। इसीलिए गुरु जब शिव स्वरूप में आता है तो हमारे दुर्गुणों को, हमारे अवगुणों को, हमारी दुराचारों को, हमारे बुराइयों को, हमारे समस्त अशुभ लक्षणों को गुरु खत्म करने का प्रयास करता है। और शिष्य अगर उसमें साथ दे तो उसके दुर्गुण समाप्त हो सकते हैं। लेकिन होता थोड़ा कुछ अलग है, जरा सा हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई गुरु की हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कठिन परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि भाई हम तो गुरु की सेवा करते हैं, हम गुरु महाराज जी की इतनी साधना सुमरन करते हैं, गुरु का इतना नाम लेते हैं, फिर भी जो है हमारी जो स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं होती। ये परिस्थितियां लाई इसीलिए गई है कि भाई आपकी बुराइयों को ठीक किया जा सके। ये भक्ति का पथ मनोरंजन का मार्ग नहीं है कि जहां आपके सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। ये भक्ति का पथ आपके ऊपर पल प्रतिपल आपकी बुराइयों को खत्म करने का काम करता है। इसीलिए भाइयों बहनों, थोड़ी कठोरता बरती जाती है गुरु की। लगता है कि गुरु सुनता नहीं है, सुनता सब कुछ है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है।
चींटी के पग की पग चाप भी प्रभु तक पहुंचती है, तो आपकी जाने अनजाने में की हुई प्रार्थना क्या गुरु के कानों में नहीं जाती होगी? बिल्कुल सुनते होंगे और सुनेंगे। लेकिन आपको लगता ऐसा है कि वो सुन के अनसुना कर देते हैं। इसी में गुरु की कृपा छिपी होती है, इसी में आपका निर्माण छिपा होता है, इसी में आपको ऊंचा उठाने का गुरु ने तरीका इसमें छुपा हुआ है। जो गुरु तरीका अपनाते हैं वो यही है, वो चुप रहते हैं और शिष्य को ऊंचा उठा देते हैं। और शिष्य झूठ मूठ का अभिमान पाल लेता है, तो मेरे करने से हो गया। अरे आपके करने से कुछ नहीं हुआ, प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, साथ ही उस कृपा से सब कुछ हो जाता है ना। और जब आप उस स्टेट को पार करते हैं और जब देखते हैं, फिर दृष्टि डालते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, ना मैं कुछ किया ना करने जोग शरीर, लेकिन क्या हुआ? भय कबीर कबीर कबीर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने ना कुछ किया ना मैं करने योग्य कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि भय कबीर कबीर कबीर। जो कुछ किया सो हरि किया, मैं कुछ किया नहीं। जो भी किया भगवान ने किया, गुरु की कृपा ने किया, लेकिन नाम किसका हो गया? कबीर कबीर कबीर। भजन सुना होगा आपने। भजन क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाले कन्हैया जी हैं और नाम किसी और का हो जा रहा है ना। तो किसी का नाम हो जा रहा है, काम किसी और ने किया है ना। घटना तो आपने सुनी होगी बर्बरिक की। जिस समय बर्बरिक से पूछा गया कि आपकी बताइए क्या इच्छा क्या है, तो बर्बरिक जी ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा यही है कि मैं इस युद्ध के लिए आया था, युद्ध तो मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं कर पाऊं, परंतु आप सक्षम हैं, आप कृपा करें तो मुझे इस योग्य बना दे कि मैं सारा युद्ध देख सकूं। और सारा युद्ध उसने एक जगह से ऐसी जगह पे उसको रख दिया गया जहां से उसने सारा युद्ध का लाइव टेलीकास्ट उसने देखा। और जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई, सभी लोग माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए। माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पांडवों ने कहा कि अर्जुन ने ऐसे तीर चलाए कि समस्त कौरव सेना धराशायी हो गई। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे एक एक करके धराशायी हो गए, किसी की कुछ नहीं चली। भीम ने ऐसा जौहर दिखाया, रण जौहर दिखाया कि उसने 100 कौरवों को अकेले मार दिया। तो तब सब लोग अपनी अपनी बात बताने लगने, अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे युद्ध के प्रति, और भगवान कृष्ण पीछे खड़े आराम से सबकी बातें सुन रहे हैं। माता कुंती ने कृष्ण की ओर देखा कि बोले मैं तो देखो आप जो बता रहे हो बच्चों वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो तभी मानूंगी जब कन्हैया कहेगा कि किसने अच्छा कौशल किया। तो भगवान की ओर इशारा करते हुए माता कुंती ने कहा कि कन्हैया आप ही बताओ किसने बढ़िया कौशल किया, किसने रण कौशल सुंदर दिखाया। तो कन्हैया जी ने कहा कि माता यूं तो भगवान सबके साथ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अर्जुन के साथ ही था, मैं कैसे क्या बता सकता हूं। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, मैं अर्जुन के बारे में बता सकता हूं कि उसने कैसा कौशल किया, लेकिन अगर पूरी व्यवस्था को समझना है, पूरी जानकारी आपको चाहिए युद्ध में किसने क्या कौशल किया, तो आप ही के परिवार के भीम का पोता है बर्बरिक, घटोत्कच का पुत्र है, और वो उसने मेरे से कहा था कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं, और उसको रखा गया है, वो सारा कुछ युद्ध देखा उसने, आप उनसे पूछ सकते हैं। माता कुंती ने कहा ये भी बात ठीक है। जब माता कुंती, पांचों पांडव सभी लोग मिल करके बर्बरिक से मिले, बर्बरिक से पूछा गया कि माता कुंती ने पूछा कि बताओ पूरे युद्ध में किसने रण कौशल सुंदर किया, किसने कुशलता पूर्वक युद्ध किया, बताइए कौन द बेस्ट है। तो बर्बरिक जी ने कहा कि माता मुझे तो कोई नजर नहीं आया, इनमें से तो कोई भी युद्ध कर नहीं रहा था।
माता कुंती ने कहा अरे यही तो युद्ध कर रहे थे और कौन कर रहा था? बोले नहीं नहीं माता, कोई युद्ध नहीं कर रहा था, युद्ध सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहे थे और एक ही चीज थी जो सारे युद्ध के ऊपर हावी थी, वो थी भगवान कृष्ण का सुदर्शन। मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे कन्हैया जी का सिर्फ सुदर्शन नजर आया, चाहे वो कौरवों की दुर्योधन की जांग तोड़ते हुए भी मुझे भीम नजर नहीं आए, मुझे वहां भगवान कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आया कि उसने जांग तोड़ी। गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य का जिस समय वध हुआ, मुझे नहीं दुष्टदुम्न लगा कि दुष्टदुम्न ने उनका गला काटा, मुझे तो ये लगा कि केशव के सुदर्शन ने गुरु द्रोण का सर काटा। तीर अर्जुन ने चलाए और पितामह भीष्म सैया पे लेटे, लेकिन मुझे अर्जुन के तीर नजर नहीं आए, मुझे केवल और केवल कन्हैया का सुदर्शन नजर आया, जिसने उस सुदर्शन से इतने तीर निकले और पितामह भीष्म के हृदय को पार कर गए, शरीर को पार कर गए और उसको सैया बना करके उनके ऊपर सोने पे विवश होने पड़ा। सब पांडवों को अपनी भूल समझ में आई कि हम तो निमित्त मात्र थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। तो किसी ने इसी प्रसंग के ऊपर भजन सुंदर सा गाया कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। नाम तो पांडवों का हो गया, लेकिन काम तो कन्हैया ने किया ना, गुरु ने किया ना काम। कृपा तो गुरु ने की ना, गुरु की दया से, गुरु की कृपा दिखती नहीं है भाइयों बहनों, और उसका आकलन विकलन नहीं किया जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता, उसको जाना जाता है और हृदय में उसको धारण किया जाता है। गुरु को नमस्कार किया जाता है, बार बार प्रणाम किया जाए, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को दंडवत किया जाता है, बार बार प्रणाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ करता है और क्रेडिट भी खुद नहीं रखता, दूसरों को दे देता है। अरे तूने किया पांडव, तुमने किया, लेकिन किया तो परमात्मा स्वयं आपने, गुरु की कृपा ने, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की कृपा का आनंद उठाए, करने वाले गुरु ही हैं, सतगुरु ही कृपा करेंगे, सतगुरु ही दया करेंगे। लेकिन हमें इस मार्ग पे चलना है, निरंतर प्रार्थनारत रहना है, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। जिसके मन विश्वास होता है गुरु सदैव संग होते हैं। इसीलिए बिना किसी संकोच के डट करके सुमरन साधना करें, आगे बढ़ते जाएं। कुछ नहीं देखना है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, बोलने दीजिए। जिनकी बोलने की ड्यूटी है वो बोलते रहेंगे, जिन्हों के पास जो सीखा है वही ना भूलेंगे, जो जहाँ से सिखाया जाता है वही भूला जाता है, ठीक है ना। हमको गुरु कृपा ने, गुरु महाराज जी ने सत्संग सिखाया है, हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे, ठीक है। जीवन के अंत तक हम सत्संग सुनाते रहेंगे यही, और अब करते रहें, क्योंकि हमारी मुक्ति तो हो चुकी है, गुरु ने कर दी है ना। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना रहने की, ना जीने की, ना मरने की। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। इसलिए गुरु के उत्सव की चिंता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ और आप सब भी शामिल हैं, ठीक है ना। इसलिए घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा निरंतर सत्संग विचारों को सुनते रहें और साधना सुमरन करते रहें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और एक बार फिर आपसे आग्रह कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर साधना सुमरन करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।